नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। मैं हूं विजय कल्ला। मैंने एक आशंका जताई थी 2 दिन पहले कि पाकिस्तान में परमाणु रिएक्शन जैसा कुछ हुआ है। हमारे ब्रह्मोस के हमले से वहां पर कोई लीकेज हुआ है, कोई न कोई बड़ी गड़बड़ हुई है, कोई कांड हुआ है। और ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका और चाइना के 2 प्लेन पाकिस्तान में इस दौरान देखे गए, और एक प्लेन जो आमतौर पर रिपेयरिंग का काम करता है इस तरह का, और वो किट जो पहनकर इस ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहां रेडिएशन रिएक्शन हो सकता है, वो पाकिस्तान में देखे गए हैं। हमारी सैटेलाइट इस वक्त हमारी आंखें बनी हुई है और वो वहां के पल पल की खबर रख रहे हैं, बताया जा रहा है। पाकिस्तान जो अक्सर कहता है कि मैं परमाणु हमला कर दूंगा, परमाणु हमला कर दूंगा, एक्चुअली वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। और ऐसा करेगा तो हमें सबसे पहले पता चलेगा, क्योंकि हमारे पास अत्याधुनिक जो साधन है, जो व्यवस्था है हमारी, जो इतनी सारी सैटेलाइट है हमारी, वो हमारी आंखें बनकर उस पर्टिकुलर जगह को देख रही है। वहाँ थोड़ी थोड़ी हलचल भी हमें पता चलती है, छोटी मोटी हलचल भी हमें तुरंत पता चलती है कि परमाणु जो संयंत्र जहाँ रखे हुए हैं वहाँ कुछ हो रहा है। इस वक्त जो हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा कि वो हम पर हमला कर रहे हैं। इस वक्त ये हो रहा है कि हमारे ब्रह्मोस से वहाँ कोई बड़ा कांड हो गया है। और ये जो ट्रंप ने कहा कि दोनों तरफ की सेनाएं तुरंत मान गई कि सीज फायर कर दें, तो पाकिस्तान का मानना तो इसलिए था कि वो भिखारी पहले ही घुटनों पर आ चुका था और रो रहा था कि कोई आकर बीच में बोल दो। और भारत इसलिए नहीं माना कि व्यापार जैसी कोई बात थी। भारत भी इसलिए माना कि उन्हें अमेरिका ने बताया कि परमाणु रिएक्शन हो गया है आपके ब्रह्मोस से, वहाँ पर कोई बड़ी गड़बड़ हुई है और दोनों देशों की जो जनता है उनकी जान खतरे में आ सकती है। इसी बात पर भारत की सेना तुरंत मान गई, हमारे नेता मान गए, पीएम मान गए। वरना जहां युद्ध पर हम इतने भारी थे, 2 दिन और चलता तो पाकिस्तान ढेर हो जाता, पीओके ले चुके होते और उसके टुकड़े भी हो जाते। ब्रह्मोस ने कमाल कर दिया। वैसे मैं आपको बताऊं कि ब्रह्मोस जो नाम है वो रूस की एक नदी और भारत की एक नदी से मिलकर बना है। हमारे यहाँ की नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी मोस्कोवा, इन दोनों ने मिलकर ये एक नाम खड़ा किया ब्रह्मोस। कीमत भी बहुत होती है उसकी, करोड़ों में आंकी जाती है, 34 करोड़ के करीब उसकी एक कीमत है। तो हमने यूँ सोचिए कि इन 4 दिनों में किस तरह पैसा खर्च किया है, लेकिन उसका वो जो पैसा वसूल हुआ कि वहाँ जो नुकसान हुआ है उससे वो कई सालों तक ऊंचा नहीं आ सकता। अब बात वो परमाणु की है कि एक प्लेन ऐसा देखा गया, एक टीम ऐसी देखी गई है जो ऐसे रिएक्शन होने पर, परमाणु लीकेज होने पर वो टीम सभी देशों में पहुंचती है। वो किट पहनकर वहां पर काम कर रहे हैं और क्षेत्र को खाली करवा दिया गया, उसके आसपास के लोगों को हटा दिया गया। मतलब हमारी ब्रह्मोस हमारी मुख्य हीरो रही इस फिल्म की। अगर युद्ध को फिल्म कहा जाए, ये जो फिल्म रिलीज हुई थी इसमें मुख्य भूमिका ब्रह्मोस ने निभाई। हालांकि उस तरफ से जो हमले हुए उनको S-400 ने रोका, आकाश ने भी सहायता की, लेकिन ब्रह्मोस ने बतौर हीरो इस फिल्म में बहुत अच्छा अभिनय किया, बहुत ज़बरदस्त काम किया, पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया और पूरे विश्व की आंखें खोल दी। अब इस बात पर आते हैं कि अक्सर पाकिस्तान कहता है कि हम परमाणु हमला कर देंगे, परमाणु हमला कर देंगे। वो नहीं कर सकते, क्योंकि उस जगह की जो चाबी है वो यूएस के पास रहती है। ये भी कल परसों जो घटना हुई उसके बाद पता चला। ऐसी आशंका है कि वो चाबी यूएस के पास रहती है, इसलिए वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ताला ऐसा नहीं है कि तोड़ लिया जाए, जो गली मोहल्लों में 200-500 रुपये में मिलता है। वो ताले भी बहुत खास होते हैं जिनको यूँ खोला नहीं जा सकता। वो चाबी विदेशियों के पास है, क्योंकि ये वहाँ से लोन लेते हैं, भीख लेते हैं, तो उन्होंने एक शर्त पर भीख और लोन दिया होगा कि ये चाबी हमारे पास रहेगी, वरना इन पागलों का भरोसा नहीं, भूखे नंगे कब डर कर बटन दबा दे। एक बात और, इनकी एक मिसाइल जो इन्होंने दिल्ली के तरफ दागी थी वो हरियाणा के सिरसा में मार गिराई गई। वो एक कोशिश थी कि अगर दिल्ली तक ये पहुंच जाती है
तो परमाणु हमला जब भी किया जाए ऐसे ही किसी मिसाइल से किया जाए जो अगली बार सीधा दिल्ली पर आकर गिरे, लेकिन उसको भी बीच में मार गिराया गया तो उनकी ये योजना असफल हो गई। सैटेलाइट की तस्वीरें इस वक्त बहुत चीज़ें साफ कर रही है कि वहाँ परमाणु रिएक्शन जैसा हुआ, इसीलिए ट्रंप के कहते ही दोनों देश मान गए, वरना मोदी जी यूं मानने वाली बात रखते ही नहीं है और मानने वाली चीज़ है ही नहीं। वो ऐसे कमज़ोर नेता नहीं। आज की स्थिति में भारत जहाँ है वहाँ विश्व के किसी देश का दबाव झेलने वाली स्थिति में हम नहीं हैं। इसलिए यूं किसी का कहना कि हम व्यापार करेंगे और मान जाओ, या उनके केवल ट्वीट से हम मान गए, विपक्षियों को ये जवाब अब मिल रहा होगा कि वहाँ पर परमाणु की समस्या खड़ी हो गई, इसलिए युद्ध रुका। पिछली बार कुछ लोगों ने कहा था, और कुछ क्या ढेर सारे लोगों ने कहा था कि हमें सबूत दो। ये शहर है अमन का यहाँ की फिजा है निराली, यहाँ पे सब शांति शांति है, यहाँ पे सब शांति शांति है। कोई फलस्तीन नहीं है, ये शेखुपुरा का बाजार है। ये देखिए, मैं इधर रीगा चौक में खड़ा हूँ। सदी चौक तक लास्ट तक बेड़ा गर्क करके रख दिया बाजारों का। ये प्लाजे सारे तोड़ दिए गए हैं। तो इस बार सैटेलाइट की जो इमेज है वो सबूत दे रही है। पिछली बार एक कम बुद्धि के नेता ने कहा था वहाँ 2-4 कौवे मरे होंगे जब एयर स्ट्राइक की थी। सही बात है, कहने वालों की अकल में कौवे ही थे। और इस बार कोई सबूत तो नहीं मांग रहा, लेकिन हाँ, घूम फिर कर 2 बातें, युद्ध बीच में क्यों रोक लिया, पीओके क्यों नहीं लिया, और ट्रंप के कहने से क्यों रुका। तो वो ट्रंप के कहने से नहीं, उस स्थिति से रुका कि अगर वो रिएक्शन होता है तो पाकिस्तान और भारत दोनों को खतरा होता। वायु के वेग से वो जहर फैलता है जिससे सैकड़ों लोग मर जाते, खतरा बढ़ जाता। इसीलिए उस बात को रोकना पड़ा, और वहाँ अब उसको ठीक करने की रिपेयरिंग की काम चल रही है, बात चल रही है, व्यवस्था चल रही है, और उसमें भी जो साधन चाहिए वो कम पड़ रहे हैं, इसलिए भागदौड़ और मची हुई है। थोड़ा सा शांति रखें, चंद दिनों में सारी बातें साफ हो जाएगी कि वहाँ क्या हुआ था। लेकिन मेरी जो आशंका थी वो लगभग सही साबित हुई। सीज फायर होते ही अमेरिका और चाइना दोनों के प्लेन वहाँ देखे गए, पाकिस्तान में और उस क्षेत्र के आसपास। दोनों देशों के लोग इकट्ठा हुए हैं, और वो प्लेन क्यों गए इसका जवाब दोनों देश नहीं दे रहे। ना भारत कह रहा कुछ, ना पाकिस्तान। और ये जो ब्रह्मोस से जो नुकसान हुआ उस पर हमारी सेना और नेता भी चुप है, और वहाँ भी जो उछल उछल कर परमाणु की धमकी दे रहे थे उनकी सांसें अटकी हुई है। एक तरफ वो कह रहे थे कि हम परमाणु चला देंगे, और उनको पता है जवाब में फिर परमाणु का धमाका होगा और सब कुछ खत्म। लेकिन वो धमकियाँ खत्म हो गई, एकदम सांप सूंघ गया, क्योंकि उनको अपनी मौत नज़दीक दिख रही है। हालांकि ये जो रिएक्शन हुआ है, जो ये लीकेज हुआ है या ब्रह्मोस से नुकसान हुआ है, ये धमाका नहीं कर पाएगा, लेकिन जो लीकेज भी होगा वो कई रिएक्टर, कई क्षेत्र में फैलेगा, और वहाँ बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लोग मर सकते हैं और उनका डीएनए तक बदल जाएगा, कई सारी बीमारियाँ हो जाएगी। इसलिए पाकिस्तान जो बकवास कर रहा था या जो धमकी गीदड़ बपकियाँ दे रहा था, वो सब कुछ शांत, सांप सूंघा हुआ है, डरे हुए हैं कि जो हम बकवास कर रहे थे वो उनके अल्लाह ने सुन ली और वो धमाका करने की स्थिति में आ गए। लीकेज उसका एक ट्रेलर मात्र है। अब अगर वो लीकेज को झेल लेते हैं तो समझ लीजिए वो धमाके की बात कर सकते हैं। लीकेज झेल नहीं पाएंगे, कई सालों तक वहाँ जो पीढ़ियाँ हैं वो लूले लंगड़े पैदा होंगे या कैंसर से मरते रहेंगे। लीकेज इस खतरनाक स्थिति में उनको नुकसान पहुंचा सकता है। फिलहाल हम कयास लगा रहे हैं, और कयास काफ़ी हद तक साफ होने की स्थिति में आ चुका है। वहाँ वो प्लेन क्यों पहुंचा जो ऐसे रिएक्शन होने पर उस बात को दबाने के लिए पहुंचता है, और ख़ास तौर से बोरान नामक एक जो पदार्थ रखते हैं वो ऐसी चीज़ों को, रिएक्शन को दबाने के लिए काम आता है। बोरान वो भी पूरी मात्रा में नहीं ला पाए, इसलिए फिर से बोरान लाने के लिए प्लेन गया है। अब इस बात का जवाब कोई नहीं दे रहा कि ऐसा हुआ है, लेकिन मेरे पास कुछ ट्वीट है विदेशियों के किए हुए, जिससे ऐसा लगता है कि वो बात सही है कि हमारे ब्रह्मोस से वहाँ न्यूक्लियर पर नुकसान हुआ है,
दावा बोला है, हमला हुआ है, लीकेज हुआ है। मैं वो ट्वीट आपके सामने अभी लेकर आता हूं। और दोनों तरफ के नेता एकदम देखिएगा, इतनी बड़ी बात, वरना मोदी जी अब तक कह चुके होते कि हमने क्यों रोक दिया। यहाँ वो क्यों का जवाब नहीं दे रहे, वो ये जवाब दे रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को यहाँ नुकसान पहुँचाया या इतने ब्रह्मोस फेंके, उनकी तमाम मिसाइलें को, जो मिसाइलें गाइडेड थी, उनको भी हमने बॉर्डर पर मार गिराया, उन्हीं के देश में मार गिराया और हमारे यहाँ तक कोई नहीं आने दिया। इक्का दुक्का पहुँचा, उसका मलबा हमारे पास है, वरना हमारे यहाँ के जितने भी टारगेटेड थे वो टारगेट अचीव किए हमने। इसका जवाब दे रहे हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन रोक क्यों दिया? हम जीतने की स्थिति में थे, पाकिस्तान के टुकड़े करने वाले थे, पीओके लेने वाले थे, फिर क्यों रोका? इसका जवाब दोनों देश नहीं दे रहे। वो तो खैर भूखा नंगा क्या जवाब देगा, लेकिन ये परमाणु वाली जो बात है, बस यही बात है। और पैनिक नहीं हो जाए दोनों तरफ के लोग, इसलिए इस बात को दबाया जा रहा है, रोका जा रहा है। आगे और क्या होने वाला है, मैं कोशिश करूंगा कि मेरी आशंकाओं को मैं खुद क्लियर करूं बैठकर कि अब और क्या हो सकता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से हमें जोश रहता है, ताकत मिलती है और हम ज़्यादा भागदौड़ करते हैं। समाचारों पर नज़र बनाए रखिए। फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।